हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। क्या आपको मालूम है कि पूरी दुनिया के अंदर कैंसर बड़ी तेजी से फैलने वाली एक बीमारी बन चुकी है। सिर्फ 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 20 मिलियन नए केसेस आए और अगर सिर्फ इंडिया की बात करें तो 2022 के अंदर इंडिया के अंदर तकरीबन 1.41 मिलियन केसेस डायग्नोस किए गए। तकरीबन 1 लाख लोगों में से 98 लोगों को कैंसर की बीमारी पाई गई, जो कि टोटल इंडियन आबादी का 0.1% बनता है। और ये अंदाज़ा लगाया गया था कि 2025 तक ये रेशियो बढ़कर 12% तक पहुंच सकता है। और ये बात सच है कि कैंसर के केसेस बड़ी तेज़ी से इंडिया के अंदर फैल रहे हैं। तो ये जो कैंसर इतनी तेज़ी से फैल रहा है, इसके क्या असबाब हैं, क्या इसके पीछे रीजंस हैं। इससे पहले कि हम कैंसर के असबाब की बात करें, पहले आप ब्रीफली ये समझिए कि आखिर ये कैंसर होता क्या है। तो आपको मालूम है कि हमारी पूरी ये बॉडी जो बनी है ये छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी है, समझ रहे। और इसमें ऐसा होता रहता है कि एक सेल मरता है एक स्पेसिफिक टाइम के बाद तो दूसरी उसकी जगह ले लेता है, यानी नया सेल बन जाता है। लेकिन कैंसर के केस में क्या हो रहा है कि मान लीजिए नॉर्मली हम देखें तो हमारे 2 सेल हैं, मान लीजिए ये मैच्योर हो गए, बूढ़े हो गए, ये मरते हैं तो दो क्या है न्यू इनके जैसे सेल बन जाते हैं। लेकिन कैंसर के केस में क्या हो रहा है कि मान लीजिए ये 2 सेल बने नए, इनके डीएनए के अंदर कुछ ऐसी चेंजिंग हो जाती है कि ये 2 बनते तो हैं, मान लीजिए इन्होंने 2 बनाए अपने साथ में अपने बाद, लेकिन ये मर नहीं रहे हैं, समझ रहे हैं। इनको मरना चाहिए लेकिन ये मर नहीं रहे हैं, तो 2 ये थे ही, 2 और बन गए। फिर उसके बाद ये क्या है, अभी भी रुक नहीं रहे, फिर 2 इसने और बना दिए और इन्होंने भी 2 और बना दिए, समझ रहे हो। तो ये क्या है, पूरा सेल भर जाते हैं। अब ये इसको बोलते हैं कि ना ओवर प्रोडक्शन हो गया है, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा ये प्रोडक्शन करने लग जाते हैं, जबकि नॉर्मल केसेस में ऐसा नहीं होता है। अब ये जब बहुत ज्यादा बन गए तो ये क्या है ना, एक तरीके का क्लस्टर बना लेते हैं और फिर क्या है, ये एक जगह से इनमें से निकल निकल के दूसरी जगह भी जाते हैं और दूसरे सेल के भी क्या है डैमेज करते हैं ये। उसके अलावा क्या है, चूंकि इतने ज्यादा हो गए हैं ये, इनको न्यूट्रिशन भी चाहिए, इनको खाने के लिए भी चाहिए, तो वो कहां से लाएंगे, तो ये आसपास के जो सेल होते हैं उनको मार मार के खाने लग जाते हैं, आपस में लड़ने लग जाते हैं। और जब आपस में एक साथ ये जुड़ जाते हैं बहुत सारे, ये क्या है इन्होंने क्लम्प बना लिया, एक साथ जुड़ गए तो ये क्या हो जाता है, एक तरीके का ट्यूमर हो जाता है। और ये जब बहुत सारे एक साथ में जुड़ जाते हैं तो क्या बोलते हैं इसको कि ट्यूमर हो गया है, तो ये होता है कैंसर। अब हम आते हैं इसके असबाब पे, इसके पीछे रीजंस क्या हैं। जो अब कैंसर के असल रीजंस है ना, वो एग्जैक्टली कोई कह ही नहीं सकता है कि मेन यही रीजन है, इसकी वजह से हो रहे हैं कैंसर ये। लेकिन क्या बहुत सारी रिसर्चें बताती हैं कि ये जो चीजें हैं ना, ये कैंसर का सबब बन सकती हैं। तो बहुत सारी चीजें बन सकती हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं उन ऐसी चीजों के बारे में जो कि डेली हम लोग यूज कर रहे हैं और उनके अंदर कुछ ऐसी चीजें पाई जा रही हैं जो कैंसर का सबब बन सकती हैं। तो उन्हीं में से पाए जाने वाली एक चीज है माइक्रोप्लास्टिक। तो कहेंगे ये माइक्रोप्लास्टिक क्या है, तो ये प्लास्टिक ही है जो कि बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में हमारी बॉडी के अंदर जा रही है, हमारे ब्लड में पहुंच जा रही है, माँ के दूध में पहुंच जा रही है, टेस्टिस के अंदर पहुंच जा रही है, हर जगह ये प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े पहुंच जा रहे हैं हर जगह पे। तो इनको हम लोग बोलते हैं माइक्रोप्लास्टिक। ये इतने छोटे होते हैं कि अपनी नंगी आंखों से इनको देख भी नहीं सकते हैं, माइक्रोस्कोप के जरिए से इनको देखा जा सकता है। तो अब ये जो माइक्रोप्लास्टिक है ये हमारी बॉडी में आ कहां से रहे हैं, तो जो हम लोग चाय पीते हैं ना प्लास्टिक के ग्लास के अंदर, फाइबर के ग्लास के अंदर, या टिफिन में खाना खा रहे हैं या कुछ पानी गर्म कर रहे हैं बॉटल के अंदर रख रहे हैं, तो ये जो प्लास्टिक के बर्तन हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्हीं के अंदर से प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं और वो जाके क्या है दिक्कत क्रिएट करते हैं। अब हम समझते हैं कि जो माइक्रोप्लास्टिक है ये कैंसर कैसे करते हैं। अब ये जो माइक्रोप्लास्टिक है ना, इनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो कैंसर करने का सबब बन सकते हैं। तो उन्हीं में से एक आता है BPA, बिस्फेनोल A। उसके अलावा प्लास्टिक के अंदर पाया जाता है फैलेट। उसके अलावा क्या उसके अंदर कुछ हैवी मेटल्स हो सकते हैं जैसे कि आर्सेनिक, मरकरी वगैरह। तो ये सब जो चीजें हैं ना, ये कैंसर करने का सबब बन सकती हैं। और ऐसी चीजें जो कैंसर करने का सबब बनती हैं उनको बोलते हैं कार्सिनोजेनिक। ठीक है, ये क्या करते हैं हमारे डीएनए के अंदर जाके चेंजेस कर देते हैं। उसके अलावा जो ये प्लास्टिक है, छोटे छोटे जो माइक्रो प्लास्टिक हैं, इनके अंदर ऐसी मतलब ग्रेविटी होती है, ऐसी ताकत होती है कि ये बाहर से इन्वायरमेंट के अंदर से ऐसे ही पोल्यूटेंट को जो कि कैंसर कर सकते हैं, ऐसी चीजों को जो कैंसर कर सकते हैं उसको ये खींचते हैं और वो आते हैं बॉडी के अंदर और क्या है वो हमारे सेल के अंदर जाके इस तरीके की चेंजिंग कर देते हैं, डैमेज को, हमारे डीएनए को ऐसे चेंज करते हैं कि कैंसर का सबब बन जाते हैं। तो ये माइक्रोप्लास्टिक की वजह से क्या क्या और किस टाइप की दिक्कतें हो सकती हैं, उसके लिए आप ये एक छोटी सी वीडियो देखिए, फिर हम आते हैं दूसरे सबब की तरफ। हर
तीसरे नंबर पे सर्वे कीजिए, जवान लड़कियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज भी बोलते हैं। होता क्या है, लड़की की ओवरीज में गांठें बन जाती हैं। सिंपल चीज समझो, उसकी अंडाशय जो है, ओवरीज है, उनमें गांठें बन गई। और वो गांठें, इनकी शुरुआत कहां से होगी, लड़की के यहाँ पे बाल आने शुरू होंगे, उसके बाद उसके पीरियड्स गड़बड़ होंगे और फिर उसकी हेल्थ जो है वो बिगड़ती चली जाएगी। अच्छा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। रीजन क्या है कि इसके कारण एग्जैक्टली कोई नहीं जान पाया। कोई बोलता है ये जेनेटिक है, कोई बोलता है ये स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, और अब तो पता लग रहा है माइक्रोप्लास्टिक से हो रहा है। जयपुर में एक डॉक्टर की रिसर्च है, गूगल करना मिल जाएगा। उन मैडम ने मां के पहले दूध को स्टडी किया। मां का जो दूध होता है, जिसको सबसे ऊपर माना गया, सबसे प्योर माना गया, उसमें माइक्रोप्लास्टिक मिला। ब्लड के अंदर माइक्रोप्लास्टिक है। लड़कों के टेस्टिस में, वृषण जो होते हैं, उनमें माइक्रोप्लास्टिक मिला है। लड़कियों की ओवरीज में जो प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए माइक्रोप्लास्टिक जिम्मेदार है। और माइक्रोप्लास्टिक आ कहां से रहा है, ये जो ब्रश करते हैं हम, टूथब्रश, कहते हैं घिस गया, घिसा नहीं, उतना प्लास्टिक खा गए आप। बच्चे को टिफिन दे रहे हो प्लास्टिक का, कहते हैं घिस गया, घिसा नहीं, खा गया बच्चा प्लास्टिक। ऑस्ट्रेलिया में पानी की पाइप जो प्लास्टिक की है, उनकी वजह से जो प्लास्टिक आ रहा है बॉडी के अंदर, उस पर रिसर्च हो रहा है। कॉस्मेटिक्स में प्लास्टिक है, और ये नेचर है, ये किसी कर्म को माफ नहीं करती। जो आप दोगे वो लौट के आपके पास आएगा। तो फ्यूचर में हो सकता है निसंतानता, यानी बच्चे नहीं हो रहे, उसकी एक बड़ी वजह माइक्रोप्लास्टिक बन जाए। इसलिए लोग अब छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं। स्ट्रॉ काम में नहीं लेनी, प्लास्टिक का ग्लास काम में नहीं लेना। और तो और जो कागज के ग्लास आते हैं, जिनमें चाय पीते हैं, जूस पीते हैं, उनमें भी अंदर प्लास्टिक की कोटिंग होती है। फ्रेंड्स, दूसरी वो चीज जो हम लोग डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं और वो कैंसर का सबब बन सकती है, बल्कि प्रूव्ड है कि वो कैंसर का सबब बन रही है, बहुत सारे कंट्रीज में उसको बैन कर दिया गया है, तो वो है एथाइलिन ऑक्साइड गैस। अब ये एथाइलिन ऑक्साइड गैस एक ऐसी चीज है जिसको स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। स्टेरिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, जैसे कि मान लीजिए ये कोई चीज है और इसके ऊपर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह को मारना है, हटाना है, इसको प्यूरिफाई करना है, तो हम लोग एथाइलिन ऑक्साइड गैस यहाँ पे छोड़ देंगे और उस पर आएगी गैस, और यहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का काम करती है। ऐसे ही जो मसाले हम मार्केट में आते हैं, पिसे हुए मसाले जो हम लोग खाते हैं बड़े चाव से, एवरेस्ट, तो ऐसे जो मसाले हैं ना, उनको भी प्यूरिफाई किया जाता है। उसके अंदर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए एथाइलिन ऑक्साइड गैस को यूज किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि जब उससे प्यूरिफाई किया आपने तो गैस पूरी निकल गई, बहुत सारे गैस के पार्टिकल्स उसमें चिपके रह जाते हैं। और ये प्रूव्ड है कि बहुत सारे ऐसे मसाले हैं जिनके अंदर इसकी मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में पाई गई, उसकी वजह से कई सारी कंट्रीज ने इंडिया के इन मसालों को बैन कर दिया अपने यहाँ पे। ये वीडियो देखिए। हांगकांग और सिंगापुर ने एमडीएच और एवरेस्ट के कुछ मसालों को बैन कर दिया है। दोनों कंपनियों के कुछ प्रोडक्ट्स में कार्सिनोजेनिक पेस्टिसाइड एथिलीन ऑक्साइड की ज्यादा मात्रा पाई गई है। इससे कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन भारत में धड़ल्ले से बिक रहे हैं। लेकिन आज के इस नए भारत में अगर कोई अपने खाने में स्वाद डालना चाहे तो वो भी आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो चुका है। 5 अप्रैल 2024 को हांगकांग के फूड सेफ्टी सेंटर की तरफ से पहली नोटिफिकेशन आई थी। इन्होंने एमडीएच के 3 मसालों का नाम लिया, मद्रास करी पाउडर और सांभर मसाला। इसके अलावा एक एवरेस्ट का प्रोडक्ट फिश करी मसाला। इन सब में इथाइलिन ऑक्साइड की बहुत ज्यादा मात्रा पाई गई। एक ऐसा केमिकल है जिसके सेवन से कैंसर का डायरेक्ट लिंक है और कई देशों में इसका इस्तेमाल करना पूरी तरीके से बैंड है। तो फ्रेंड्स, तीसरी जो चीज है जो कि हम लोग डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं और वो क्या है, कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं, यानी कैंसर करने का सबब बन सकते हैं, वो है सोडियम लॉरिल सल्फेट, जिसको हम लोग SLS बोलते हैं, सोडियम लॉरिल सल्फेट। अब ये सोडियम लॉरिल सल्फेट मिलता कहाँ से है? हम लोग खाते हैं क्या खरीद के मार्केट से? जी हाँ, बड़े शौक से हम लोग इसको खाते हैं। ये कहाँ पे मिलता है? तो क्या कहते हैं, जो शैम्पू होता है ना, शैम्पू के अंदर भी ये पाया जाता है। ऐसे जो सरफ जिससे हम लोग कपड़े धुलते हैं, उसके अंदर भी ये पाया जाता है। ऐसे ही जो हम लोग टूथपेस्ट करते हैं, जो पेस्ट आता है, उसके अंदर भी ये पाया जाता है। एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिसको यूज किया जाता है झाग बनाने के लिए, समझ रहे हैं? जैसे कि सरफ के अंदर झाग उठता है, ऐसे ही शैम्पू के अंदर झाग उठता है, ऐसे ही टूथपेस्ट करते हैं तो झाग उठता है ना, वो झाग बनाने के लिए इस केमिकल को यूज किया जाता है। तो अब हम आते हैं कि ये जो इतनी सारी चीजें, इसका अल्टरनेट क्या, कैसे इनसे बचा जाए? तो प्लास्टिक के बर्तनों की जगह पे हमें कांच के बर्तनों को, चाय पीने के लिए, गर्म पानी रखने के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए कांच के बर्तन यूज़ करें तो काफ़ी ज़्यादा ये सेफ हैं और इन चीज़ों से हम बच सकते हैं। दूसरे क्या है, मसालों की जगह जो हम पिसे मसाले मार्केट से मंगा लेते हैं, उसकी जगह खड़े मसाले यूज़ करें या घरों में ला के उसको पीसें।
तीसरा ये कि जो हम टूथपेस्ट कर रहे हैं तो हमको टूथपेस्ट की जगह पे मिसवाक करना चाहिए। नीम की मिसवाक, पीलो की मिसवाक, बबूल की मिसवाक और भी कई सारी चीज़ों की मिसवाक जो है, जो जिसको दातुन बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा वो फायदेमंद होती है हमारे दांतों के लिए, तो उनको ही यूज़ करना चाहिए। अब पैसा भी आपका, बॉडी भी आपकी, मर्जी भी आपकी। अब आप चाहें तो आप इन चीज़ों को इख्तियार करें या चाहे जैसे आपकी पहले ज़िंदगी चल रही थी उसी ढर्रे पे चलाते रहें। मेरी दुआ है कि आप सब क्या है हमेशा खुश रहें, बीमारियों से बचे रहें और हंसते मुस्कुराते रहें।